हेलो। नो योर पर्पस। जीवन में भगवान ने हर को किसी ना किसी पर्पस के साथ भेजा है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिना पर्पस का है, चाहे वो फूल हो, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे कोई हरियाली हो, चाहे झरना है, सबका कुछ ना कुछ पर्पस है। ठीक ऐसे ही हम सबके जीवन का भी कुछ ना कुछ पर्पस है। हमारी कोई ना कोई डेस्टिनी है। हमें जरूरत है उस पर्पस को जानना, उस डेस्टिनी को पहचानना। वो हम कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट, टू क्रिएट योर गोल। हम जीवन में क्या बनना चाहते हैं, हम क्या आना चाहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है जानना, पहचानना और उस पर काम करना। तभी हमें अपने जीवन का पर्पस मालूम पड़ता है। क्योंकि जो भी चीज़ हम बनना चाहते हैं तो उसके साथ हम ऐसे ही नहीं पहुंच सकते हैं। उसके लिए गोल रखना पड़ता है, एक टारगेट रखना पड़ता है जिसको हम अचीव करते हैं। तो जैसे ही हमें अपने जीवन का उद्देश्य पता है कि मैं आज जीवन में क्यों आया हूँ, कुछ नाम कमाना है, मुझे समवन बनना है कि एवरीवन बनना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या बनना है। अगर मुझे समवन बनना है तो मुझे काम भी कुछ अलग हटके करने पड़ेंगे, कुछ अलग हटके सोचना पड़ेगा। यही मेरे जीवन का पर्पस है कि मुझे लोगों की मदद करनी है, उनके चेहरे पे एक स्माइल लानी है, या कहीं नाम शोहरत या पैसा कमाना है। जो भी मेरे जीवन का पर्पस है उसके हिसाब से मुझे गोल क्रिएट करने हैं, क्योंकि वो गोल हैं जो मुझे मेरी डेस्टिनी तक पहुंचाएंगे, मेरी लाइफ का पर्पस सॉल्व करेंगे और उसको मैं पा सकूंगी, उसको अचीव कर सकूंगी। नंबर 2, सबके टिकट कंफर्म है। हम लोग यहाँ पे एक ट्रैवलर की तरह हैं, एक सूटकेस लेके आए हैं और सबका जाना निश्चित है। तो जरूरत है कि हमें एक हिस्ट्री क्रिएट करना है, एक आम आदमी की तरह जीवन यापन करना है। और हिस्ट्री हम तभी क्रिएट कर सकते हैं जब हमें अपने जीवन का पर्पस पता हो, और एक अच्छा बनने का पर्पस, कुछ सिद्ध करने का पर्पस, तो ही वो क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है उनके पास भी वही 24 आवर्स थे और हमारे पास भी वही 24 आवर्स हैं। ये डिपेंड करता है कि मैं अपने काम को, अपनी ऊर्जा को कहाँ लगा रही हूँ, या मेरे जीवन का जो उद्देश्य है उसको पाने में मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, कितने एफर्ट्स डाल रही हूँ। जैसे एक पैसेंजर ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है और उसे टीटी आता है और टिकट मांगता है। वो टिकट ढूंढता है अपनी पॉकेट में, उसे पॉकेट में कहीं टिकट नहीं मिलता है। फिर वो अपने पर्स में ढूंढता है, पर्स में भी उसे टिकट नहीं मिलता है। तो परेशान हो जाता है, उदास होता है कि टिकट मैंने कहाँ रखा। फिर अपने वो एक साइड में बैग होता है, उस बैग में ढूंढने लगता है, उसकी सारी जिपेस खोलता है पर उसे कहीं वो टिकट नहीं मिलता है। आखिरकार वो थक हार के सूटकेस खोलता है, लगता है कि शायद उस सूटकेस में टिकट रख दिया होगा, उसे ध्यान नहीं है। पर उसकी इस मेहनत के पीछे टीटी समझ जाता है कि इस आदमी ने टिकट कंफर्म लिया है और उसे बोलता है कि आप परेशान ना हो, मैं समझ गया आपके पास टिकट है बट अभी आपको मिल नहीं रहा है। तो टीटी ये कह के जा ही रहा होता है कि वो पैसेंजर बोलता है, वो तो ठीक है कि मैंने टिकट लिया, आप जान गए, लेकिन मुझे कैसे मालूम पड़ेगा मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि मुझे वही याद नहीं मुझे किधर जाना है। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में हम लोग अपने साथ कर रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कि मेरा पर्पस कहाँ है, मेरी डेस्टिनी कहाँ है, मुझे कहाँ जाना है और क्या बनना है और क्या पाना है। तो जरूरत है इस चीज को पहचानने की। और सबका जाना निश्चित है, जो आया है वो जाएगा, बट ये हम पे डिपेंड कर रहा है कि हमें हिस्ट्री क्रिएट करनी है, हमें समवन बनना है कि एवरीवन बनना है। नंबर 3, डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब जैसे कि हम जान गए हैं कि मेरे जीवन का पर्पस क्या है, तो उसके लिए मुझे काम करने हैं, पर मुझे समवन भी बनना है। तो समवन बनने के लिए मुझे लीक से हट के काम करने पड़ेंगे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स देखना पड़ेगा, और तो ही मैं एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकती हूँ। क्योंकि गांधी जी को अपने चश्मे के पीछे आजादी दिखी थी। न्यूटन को अपनी एप्पल, जो हमें एप्पल दिखती है, उसमें ग्रेविटेशन फोर्स दिखा था। और उड़ती हुई चिड़िया के अंदर राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन देखा था। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, और क्या हमारा लाइफ का पर्पस है। उसको सिद्ध करने के लिए हम आउट ऑफ द बॉक्स कितना सोचते हैं। नंबर 4, डोंट थिंक अबाउट अदर्स। हम जनरली अपने 24 आवर्स में से 18-20 घंटे तो लोग क्या कर रहे हैं, या लोग क्या कहेंगे, या लोग क्या सोचते हैं, उसमें डिपेंड कर देते हैं, उसमें बिता देते हैं कि सामने वाले के घर में क्या हो रहा है, या उनके बेटे ने क्या काम किया, या वो लोग क्या चीज कर रहे हैं, या क्या पाना चाहते हैं। ये जितनी एनर्जी, जितनी ऊर्जा
हम दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने में, उनके बारे में सोचने में लगा रहे हैं, उससे बेहतर होगा कि हम वो एनर्जी, वो ऊर्जा, वो टाइम, वो समय हम खुद पे लगाएं, खुद में इन्वेस्ट करें। तो हम जल्दी से अपने लाइफ का पर्पस साबित कर पाएंगे, पर्पस को अचीव कर पाएंगे, हम अपने डेस्टिनी तक पहुंच पाएंगे। सो बी माइंडफुल कि आप लोगों की ना सोचें, ये काम लोगों का है, उन्हें सोचने दीजिए, आप खुद की सोचिए। क्योंकि अगर आप आपके लिए नहीं सोचेंगे तो आपके लिए कौन सोचेगा? ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, किसी और की नहीं। तो नो योर पर्पस एंड रीच योर डेस्टिनी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।